आओ भाई स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं साथ मिल के, मजा आएगा, देखते हैं। मैं नहीं हूँ इस टाइप का कमेडियन, नहीं हूँ मैं, आप लोगों को केटर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे उस पर हंसो ना हंसो, मतलब आई डोंट रियली केयर अबाउट। मेरे शो के बीच से तो लोग उठ के जा रहे होते हैं, मैं कभी नहीं सोचता मेरा खराब है, पता है। आई रिमेन पॉजिटिव। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि उनके घर में कोई डेथ हुई होगी। अपने बारे में बुरा क्यों सोचना है यार, यही तो इंटेलिजेंस होती है, यही तो। सही और बात है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया हूं कि अब मैं सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा हूं। ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब जैसे नेल पॉलिश पहन के मैं नहाता हूं, अरे ये मैंने इन्वेंट किया है। क्योंकि शीशे में देखो तो ऐसा लगता है कि ये कौन नहला रहा है मुझे। सिंगलता की हद है। कहाँ जाऊं इस दिमाग को लेकर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी कंट्री में। तो अभी भी इंटेलिजेंस मींस आईआईटी, यूपीएससी, एसएसबी। व्हाट अबाउट मी? ये कैसे पता लगे कि रॉ का चीफ बनने के लिए, आईबीसीआईडी चीफ बनने का सबसे अच्छा कैंडिडेट मैं हूँ? 2 दिन में पाकिस्तान के लगा दूंगा मैं। भाई फंसाना आना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे अभी अपने फ्रेंड को एक बार मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि सुन 11 जनवरी टू 14 जनवरी शिमला जाएगा? कह रहे जाऊँगा। मैं कहा वो तब तक तेरे घर पे रह लूँ मैं? ये होता है दिमाग। बात करने का तरीका आना चाहिए आपको। जैसे ऑटो वाले से कहा मैंने, आज मैं आ रहा था उसको, मैं देख तो तरीका देगा। मैं उसको ऐसे बोला कि भैया वो आपकी गाड़ी में सिगरेट पी सकते हैं? कहा हाँ पी सकते हैं। मैं कह यार ये तो ठीक बात नहीं है। ये हूँ मैं, ये है प्रॉब्लम। एक दिव्य दृष्टि होगी है मुझे। भाई कितना सीरियस फेस लेके कर रहा है ये। पता है ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। जैसे हेलमेट नहीं पहनता मैं, आई फील दैट्स इंटेलिजेंस। क्यों? हेलमेट से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने हेलमेट सिर्फ इसलिए कंपलसरी किए ताकि और हेलमेट बेच पाए। उससे कोई सेफ्टी नहीं होती। मैं तो वही शक में आ गया था जब गवर्नमेंट ने बोला कि सेफ्टी के लिए है ये। गवर्नमेंट कब से इंटरेस्टेड है हमारी सेफ्टी में? गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि सुट्टा पीता है जॉगिंग कंपलसरी, हाँ मॉर्निंग वॉक कंपलसरी, कभी नहीं। और हेलमेट में भी सिर्फ हेलमेट कंपलसरी किया। कोई एल्बो गार्ड है, कोई नी गार्ड, ये मेरी बॉडी नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब तू मरेगा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में तो प्लीज़ हेड इंजरी से मत मरना ना, किसी और इंजरी से मरना, है ना। जो वो ट्रक साइड में आके बजेगा तुझ में, जो दिखेगा भी नहीं क्योंकि चूते के साथ तूने हेलमेट पहना हुआ है। गुफा में बैठ के तू मोटरसाइकिल चला रहा है? जब तू गिरेगा नीचे तेरे हाथ पैर टूटेंगे, वो एग्जॉस्ट तेरे पेट में खुबेगा, उससे मर जाएगा तू। और हेलमेट से क्या होगा? सिर्फ ब्रेन आपकी सेफ रहेगी ताकि मरते टाइम ना ये सारी चोटें आप फील भी कर सकते। अरे हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ दे रहा हूँ आपको चांस, दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको चांस, दे रहा हूँ। पर पहले मैं बता दूं क्राउड को कि मैं अपनी चॉइस से नहीं दे रहा उनको चांस। हाँ, कहीं आप सोचो कि अरे कितना उदार दिल वाला है यार, बोल रहा है कि आप भी बोल लीजिए। वो वहां से ऐसे कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, वो ऐसे कर रहे हैं कि मेरी चांस कब आएगी? हाँ जी, क्या करते हैं आप? सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पर वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर रहा आपने। हैं? स्वच्छ भारत आपका आइडिया था सर? अरे शो में देख के आपको लग नहीं रहा था जिस तरह जो गंद आप यहाँ फैला रहे हो? उनका दोस्त 2 सीट छोड़ के बैठा है। भाई ऐसे बीच में पंगे लेना ना कॉमेडियन से, बहुत अपनी एम्बेरसमेंट करना है अपने लिए भाई। किसमें? हे ध्यान से सुनो, बच्चों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वहाँ पे। छावड़ा साहब बता रहे हैं आपको कुछ। किसको? हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट हो जाऊंगा तो सरकार को 1 लाख जीएसटी। अच्छा आया? ओके। अब मुझे लग रहा है कि आप नहीं जानते मोदी जी को। जिस तरह की बातें आप कर रहे हो ना, तभी मेरे को यहाँ सही लगता है, पता है? तभी हम यहाँ बेस्ट है, दिल्ली के कॉमिक्स बेस्ट है। तुम ऐसी मिसबिहेव्ड ऑडियंस होती है ना यहाँ पे, तुमने बेंचो पत्थर बना के रखा हुआ है हम लोगों को। ऐसी कमांडो ट्रेनिंग तुम देते हो यहाँ पे। दूसरे शहरों में जाके फाड़ के आता हूँ मैं, पता है? जैसे बैंगलोर हैदराबाद जाओ, इतना शरीफ बंदा आता है, उसको ऐसे कर दो कि क्या करते हो यार आप? हाँ, IT। यहाँ बेंचो ये यहाँ बेंचो लोग घर से रेडी होके आते हैं, वो पूछेगा मेरे से कुछ, हम आगे बैठे, वो पूछेगा कुछ, भाई उसकी गांड मार देंगे, जीत जाएंगे उससे। शो में लोग जीतने आए हैं।
पूरा अकेला शहर है इंडिया में, यहाँ ऐसे हो जाता है कि डाउट था एक। वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी में डाउट था एक। यहाँ ये सब आंसर आता है कि क्या करते हो यार आप? एंजॉय करता हूँ मैं, आप हंसा लें। तभी तो दूसरे शहरों के कॉमिक्स इतना डरते हैं, पता है। यहाँ पता है मुंबई में एक बार एक मुंबई का ना कॉमिक आया था मेरे साथ यहाँ शो करने, तो डर रहा था बैक स्टेज, क्योंकि उसमें क्या हुआ, शो में जहाँ आप बैठे हो ना, फ्रंट रो में सेंटर में एक बहुत टल्ली आदमी बैठा हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना कि भोसड़े खुल चुके थे उसके। हाँ, उसको नहीं पता वो शो में है, वो शो में आया भी नहीं है, उसके दोस्त उसको वहाँ छोड़ गए हैं। समझ रहे हो, ये है दिल्ली की ऑडियंस। ये नहीं कि उसको पीछे बिठा दें, उसको फ्रंट रो में सेंटर में बिठाया और आग भी लगाया, लगा ऐसे ऐसे उसको बोल के कि जोकर आएगा जोकर। तो बेवड़ा वहाँ जोकर की वेट कर रहा है। तो ये मुंबई से लड़का आया था, इसकी फट रही है, लेकिन ये बोलना नहीं चाह रहा ना, तो हम पे नाम लगा रहा है। मैंने कहा कि क्यों नर्वस लग रहा है? कह रहा डर लग रहा है। मैं कहा क्या हो गया? कह कुछ नहीं यार, ये दिल्ली के लोग ना बड़े क्रिमिनल मेंटालिटी के। मेरा मन तो गया कि चांटा मारो साले को, ठीक है ना। फिर मुझे लगा कि उससे तो प्रूव हो जाएगा जो ये कह रहा है। मैं उसको मोटिवेट किया, मैं क्या एक बात समझ, मैं कहता हूँ सारे लोग गुंडे हैं, तुझे क्या मतलब उनके बैकग्राउंड से? लोग शो देखने आए, हंसने आए, हमें क्या मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तू जाके कर अपना। तो कह रहा है कि वो दिल्ली पे भी जोक लिखा है मैंने, वो भी कर दूँ। मैं कहा तू कर दे, क्योंकि मुझे देखना था। मैं कहा लेकिन एक बात याद रखियो, हम दिल्ली में नहीं है, हम गुड़गांव में है, तू कैब में है, तेरे को पता ही नहीं लगा, पर बाहर जाके तू गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो, इट्स अ डिफरेंट सिटी। मुझे कह रहा ठीक है, चला गया स्टेज पर। अच्छा, ये मुंबई कॉमिक्स होते हैं ना, इनकी खास बात ये होती है, इनको आता नहीं है। हाँ नहीं आता, पूरा रट्टा मार के आते हैं ना, जो पेपर पे लिखा है ऑडियंस में वॉमिट कर देना। जैसे बात नहीं कर पाते जैसे मैं कर पाता हूँ। इंटेलिजेंट है क्योंकि ये। चला गया स्टेज पे, 1000 बार इसको समझाया था कि गुड़गांव में हम, गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो। बाहर जाके ऑडियंस को बोल रहा है व्हाट्सअप बॉम्बे। चूतिया ने पेपर पे वो लिखा हुआ है ना, इसने तो बोल दिया व्हाट्सअप बॉम्बे। वो सामने टल्ली आदमी बैठा ना, उसकी गांड फट गई। क्या बॉम्बे में कैसे आ गया? वो टेंशन में आ गया कि भैंचो तुम बॉम्बे कहाँ आ गए यार? हमने कितनी दारू पी ली है। उसको अपने दोस्त भी नहीं दिख रहे आसपास। ये है, और ये है दिल्ली के लोग, ये नहीं उसको कंसोल करें कि नहीं नहीं आप गुड़गांव में, भैंचो लोग मराठी में बातें करते हैं आपस। हंगामा हो गया, स्टाफ को आना पड़ा, उसको बिठाया कि पाजी आप बैठो, चूतिया वो है, आप बैठो नीचे। उसको पर्दे खोल खोल के दिखाने की, नहीं नहीं वो देखो। अरे भाई, ये मुंबई का लड़का स्टेज से ऑडियंस को सॉरी बोल रहा है। नहीं नहीं आप लोग बुरा मत मानना, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है यहाँ बाहर गोलियां भी चल जाती। तो अंधेरे में से किसी की आवाज आई, गोली अंदर चलेगी अंदर। इसके जो सिकड़े हैं ना, ये तो नीचे आ गए, पीछे आके मुझे डांट रहा है, तूने कहा था कुछ नहीं होगा, तूने कहा था ये वो, लोग वहाँ लोग ऐसे बोल रहे गोली चल जाएगी। तो मेरी तो ना हिम्मत ही नहीं उसको बोलने की कि वो मैं था। ये हूँ मैं। अरे भाई मेरे पे 2 बार जीवनसाथी.com की एड्स आ चुकी है, पता नहीं क्या चाहते हैं। बताऊँ क्या है मेरी प्रॉब्लम? ये है कि जो मेरा माइंड है उसको हार्नेस नहीं किया जा रहा। एक अच्छा माइंड है मेरा, एक यूनिक माइंड है, इंडिविजुअल माइंड है। जैसे स्कूल में एक बार उन्होंने बोला कि भगत सिंह पे प्रोजेक्ट करो, तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मैं पटाखा चला दिया। तो ये जीनियस तो मैं हुआ ना, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे समाज में। मेरे जैसे बंदे की वैल्यू नहीं। हमको अभी भी ये सब चाहिए जो मोल्ड में फिट करे। इंडिविजुअल माइंड वाले को हम समझते नहीं ज़्यादा, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो ऊर्जा की तरह होती है, वो फट के बाहर आना चाहती है। तो अब वो मेरे को गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं कर रही, स्कूल ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई जॉब नहीं मुझे मिलती, तो मेरी इंटेलिजेंस जो है वो चुल बन के बाहर निकल रही है। दैट वे ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। ये साइन होता है इंटेलिजेंस का। तभी तो मैं आपसे खफा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा अपने आप को इनमें। पर मैं समझता हूँ क्योंकि वो आपका ब्रेन चलता है, पर उसको चलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं तो वो चलेगा।
बिल्कुल चलेगा। जैसे मेरा इतने रिस्की थॉट आते हैं मेरे मन में, पूरा टाइम मेरा जब भी मुझे पुलिस दिखती है ना, मेरा पुलिस को ना बहू करने का मन मुझे बस देखना है कि क्या होगा। जैसे कभी कभी वो जिप्सी के बॉनेट पे नहीं वो ऐसे करके खड़े होते हैं, देखा होगा आपने पोज में, हाँ। क्राइम तो खत्म हो गया सारा। या फिर मन करता है कि जो मैराथन, मेरे को ना मैराथन से बड़ी दिक्कत है, आई फाइंड इट अ वेरी लो आईक्यू एक्टिविटी। मतलब ये कॉर्पोरेट लोग क्या करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं झुंड में 40-40 किलोमीटर भाग के, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? हमने सही बात इन्वाइट है। कर दिया पल्सर एक्टिवा सब 40 किलोमीटर झुंड में भाग रहे हो, भैंचो आर यू बफेलो? आप गाय भैंस हो, बकरी हो, आप क्या कर रहे हो? आप माइग्रेट, व्हाट आर यू डूइंग? और सर्कल में भी नहीं भाग रहे हो, आप लाइन में भाग रहे हो। वंस यू आर सही, शिप की तरह, शीप। फिनिश्ड यू आर 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम। भाई वापस भी तो जाना होता है ना मैराथन में से, वापस जाने के लिए भी भागना पड़ता है क्या? मैंने कभी देखा नहीं है सीन कि वापस जा रहे बंदे मैराथन में से। की तरह फरीदाबाद में खड़ा हुआ है, अब क्या करेगा? कुछ नहीं, कैब बुक करूंगा, घर जाऊंगा। एग्जैक्टली। पागल हो गए यार आप। मेरा तो मन करता है कि मैराथन की फिनिश लाइन से 500 मीटर पहले मैं खड़ा हो जाऊं, और जो फर्स्ट आ रहा हो जैसे ही मेरे आगे से भागे उसे चांटा मार दूं। और जब वो कहे ना कि क्यों किया, एंड यू लव दिस, जब वो कहे ना कि क्यों किया ये, बोलो देख तू 41.5 किलोमीटर भाग चुका है, अब सिर्फ 500 मीटर बचते हैं तेरे और विक्ट्री में, राइट? तो तू बता, है तेरे पास टाइम ये सब बकचोदी करने का? मार, उल्टी तरफ भागने लग जाओ, मार। कितना कंफ्यूज हो जाएगा वो आदमी यार कि इस दिमाग को मिल सकती है कोई जॉब। आई थिंक तुमको तो 20-30 ड्रीम्स का मेन्यू दे देते हैं कि आप इसमें से जो बनना चाहो बन सकते हो, बट दिस इज नॉट फ्रीडम। अभी भी आप 30 ड्रीम्स के मेन्यू में ही हो। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी और ड्रीम ना कर पाए। जैसे मैं अंडा देना चाहता हूँ। आप हंस लो, जिस दिन दे दिया ना मैंने अंडा, तुम लोग के भोसड़े खुल जाएंगे। हाँ, और मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। मैंने वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, उसमें लिखा था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आ नहीं रहा, आप लाना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ हो रही है। हाँ हाँ, और वो हो जाएगी। 2 साल हो गए हैं भाई, मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूँ, ये नहीं मेरी बूंद, ये निकला अंडा, और फिर भी अंडा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मेरी विजुअलाइजेशन ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अंडा कैसा होता है ये तो मैंने देखा है, लेकिन अपनी बूंद तो मैंने कभी देखी नहीं। तो ये जो मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये किसका पिछवाड़ा है भाई? कोई और आदमी मेरे अंडे दिए जा रहा है वहां पे। अरे भाई, वो गांड फटी हुई होगी यार, वो हगने जाता होगा, मैं यहाँ से श्यूं 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 अंडे। मुश्किल हो जाता है यार। चुल नहीं खाता, पता है आज तो इन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो निशांत का शो है, आप तो बस बीच में स्पॉट के कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको जो करना है आप कर लेना। वरना मेरा तो प्लान था कि जब मैं स्टेज में आऊँ ना, मेरे हाथ में एक सेब हो, एप्पल, और मैं ऑडियंस से कहूँ कि ये स्नो वाइट वाला एप्पल है, इसको खाने से बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब तक कोई खूबसूरत लड़की गाल पे किस ना दे तब तक जागते नहीं है, और फिर खा लूँ सेब और स्टेज पे बेहोश हो जाऊँ और देखूँ कि कब तक कोई ना कभी तो लड़की आएगी कोई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा कि जगह बहन जो शो ही बंद कर दिया हमारे। तो मेरा प्लान था कि जब वो लड़की आए तो मैं ऐसे करूं कि तू नहीं, ये हूं मैं, तभी जीनियस। तो मर जाऊंगा ना मैं नहीं बच पाऊंगा। इतनी मुश्किल होती है। जैसे अब मुझे उस दिन मुझे पता है मैं कैसे बच के आया हूँ, पता है कोर्ट गया था मैं, ऐसे कोई नॉर्मल सा काम था, लाइसेंस का कोई इशू, तो मेरी चांस आने में टाइम था, तो मेरे को बिठा दिया वहाँ ऑडियंस में जहाँ आगे बिठाते हैं। पूरे टाइम मेरे मन में, मुझे ही पता है मैं कैसे चुप रहा हूँ, एक अर्ज, बस मेरा मन था कि मैं खड़े हो जाऊँ कोर्ट के बीच में और ऐसे करूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा जज साहब। बस जानने के लिए कि क्या होगा, जस्ट क्यूरियोसिटी। बुंड पड़ जाएगी तेरी। लॉयर है, किसी को पता है क्या होगा? हाँ, आप लॉयर, आप भी लॉयर हैं? ओ लॉयर, ये आप भाई भी वो आगे lawyer वाला। हैं? आप लॉयर हैं? किस टाइप के लॉयर हैं आप? कॉर्पोरेट? आप मैम, आप किस टाइप के लॉयर हैं? स्टूडेंट?
अच्छा। कॉर्पोरेट से तो बेटर ही है। सॉरी, मतलब मुझे लीगल एडवाइस चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। कंटेम्प्ट। आप भी लॉयर हैं? कहाँ हैं? कौन बोल? यूर अ कॉर्पोरेट लॉयर, प्लीज आप चुप रहिए। क्या देखा ना क्या हुआ उनके साथ? अच्छा, अभी उस दिन मैं ऐसे पूछा था कोई लॉयर है, तो सेकंड रो में एक आदमी हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा आप लॉयर हैं? कह रहा मैं जज हूँ। पहले तो उसको डांटा मैंने, मैं कहा इतनी इतनी बैकलॉग है जुडिशरी में, तू बकचोदियां देख रहा है यहाँ बैठ के? लोग जेल में हैं कि जज साहब आएंगे मुझे बेल देंगे, और जज यहाँ बैठ के लैंड। हाँ हाँ हाँ। ओ भाई। जज की गलती नहीं है यार, जज की गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बैकलॉग क्यों है इतना जुडिशरी में। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना बैकलॉग है, एंड यू कैन पास ऑन माई मैसेज। आई थिंक हमने जज ना क्यों काम नहीं कर पा रहे ना, हमने जज को आई थिंक बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है यार। ये क्या बात है? कोर्ट में एसी है नहीं, तुमने उसको 1000 चोगे, अब तो वो हटा दिए। पहले वो ऊन की टोपी भी पहनी होती थी उसने। वो कर सकता है काम अपना, जिसके भैंसो जांघों में पसीना बह रहा है, वो वहाँ ऐसे हो रहा है कि भैंसो गिल्टी। इतने अरे उसने भाई। कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट पैंट टाई कोट चड्डी बनियान भी पहने ही होगा। हाँ। ये तो मतलब इंडियन मेल का ये तो फेटिश है कि बनियान पहननी होती है। कोई रीजन नहीं है इसका, बस पहननी होती है। जब देखो बनियान के पीछे पड़ रहा है ना। पापा मैं फिजिक्स में फेल हूँ, हाँ वो तुझे बनियान नहीं पहनी हुई? क्या होगा इस बनियान से यार? क्या है ये पसीना सोखती है। जो पसीना यहाँ पे आता है वहाँ बनियान होती ही नहीं है। भाई पॉइंट है इसकी बात में में। हम लोगों को। और ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है चलेगा 10-20 साल ले लो, 50 से चलेगा, 2 दिन वो चलता नहीं है। नहीं नहीं, ढिला ज्यादा जाता है, निप्पल ज्यादा उसके चलता है जैसे भाई। बाहर निकले जाते हैं। ये बात है अच्छा लगता है, आप जज हो। भाई। बहुत सही भाई। ओके भाई।